वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अलोमा साइंस अकेडमी में हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था उसका हम सेकंड लेक्चर आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम देखेंगे जी मेटल्स के बारे में एंड दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स का सारा डिस्कस करेंगे और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को आज हम इसमें पढ़ेंगे। इसका हमने इंट्रोडक्शन तो पहले डिस्कस कर चुके हैं। देन what about the definition of metals? So the definition of metals is that metals are elements। कौन से elements हैं? except हाइड्रोजन के are electropositive, जो कि क्या है electropositive and form cations by losing electron। देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज बियर करें। पॉजिटिव चार्ज किसी पर कब आता है? पॉजिटिव चार्ज किसी पर कब आता है? तब आता है जब लेट्स सपोज मैं इधर सोडियम की मिसाल लेता हूं। सोडियम के वेले शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेले शेल वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। जब ये लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि इनकी ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको पता है कैटायन बनता है, यानी कि एनायन बनता है। एनायन की दो किस्म होती हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वह कैटायन होता है, जो जिसपे नेगेटिव चार्ज हो वह एनायन होता है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करवाते हैं। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स की। देन है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। क्योंकि हम केमिकल रिएक्टिविटी हमारा चैप्टर है तो हम देखेंगे, हम इसको क्लासिफाइड जो है मेटल्स को अब रिएक्टिविटी की बेस पे करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स कैटेगरीज। कौन कौन सी? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, फिर मॉडरेट यानी कि मीडियम जो ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, फिर हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव या नोबल मेटल जो कि बहुत कम रिएक्ट करती हैं, बहुत कम जो रिएक्शंस में हिस्सा लेती हैं, उन्हें नोबल्स भी कहा जाता है, यानी कि रेयर है, ये कम है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की आपके पास अगर मिसालें देख लें तो हमारे पास पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। इनके नाम अगर आपको नहीं आते तो लिखते जाएं साथ साथ। मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। देन मॉडरेट मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स की तरफ आप आए तो उसमें जिंक आ जाता है, Fe आयरन आ जाता है, टिन आ जाता है और लेड आ जाता है। फिर आप आए जी लीस्ट, सबसे कम रिएक्टिव जो होती है हमारे पास मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हमारे पास जो है ये लीस्ट रिएक्टिव या इसे हम नोबल मेटल्स के तौर पर भी जानते हैं। देन आए जी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि तबीयी खसूसियात, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो है ज़ारी शक्ल सूरत कैसी है, यानी कि फिजिकली ज़ारी तौर पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जानते हैं। देखते हैं जी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्यों? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इंसुलेटर जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जबकि आपके पास जो है सेमी कंडक्टर लगा लें, उनमें कुछ हद तक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं थोड़े बहुत, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को किसी हद तक पास करवा पाते हैं। देन है दे आर सॉलिड्स, ये तमाम सॉलिड्स हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये आपने थर्मामीटर डॉक्टर के पास जाएं और यहाँ वैसे भी आपने जो है देखे होंगे उसमें मरकरी होती है, वो लिक्विड सा जो होता है ना वो मरकरी होता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन हमारे टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। आज हम इसको इंट्रोडक्टरी ज्यादा हमने डिस्कस करना है, डिटेल इसकी सारी चैप्टर में हमने पढ़नी है। देन दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स के अलावा तमाम जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कैटायन होते हैं, कैटायन के इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से ये मजबूत बॉन्डिंग है इसमें। दे पोसेस मेटालिक लस्टर, यानी कि चमक पैदा करते हैं। मेटल्स कैन बी पॉलिश, जिसकी वजह से इन्हें चमक, यानी कि अगर मेटल्स को कट किया जाए ना तो आपने देखा होगा जब लोहे को कट किया जाता है तो चमकदार हिस्सा जो है आपको चमक चमक सी नजर आती है, आयोनाइजेशन होती है, तो यानी कि लस्टर शो करवाते हैं। दे आर मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है इनसे कूट कूट कर इनसे शीटें बनाई जाती हैं। ये मेलेबल में ना एक दूसरे फिसलना होता है, वैसे मेलेबल का मतलब ऐसे फिसलना।
तो शीट्स जो हैं जैसे पेटियां जो आपकी बनाई जाती हैं, बारीक जो है शीटें होती हैं ना, उसकी परतें यानी कि होते हैं पर्दे से, यानी कि कूट कूट कर बारीक शीटें बनाई जाए, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। एंड डक्टिलिटी में ना होता है खींच खींच कर तारे बनाए जाना बारीक तारों में, जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर्स नजर आती हैं। देन दे हैव हाई डेंसिटी, इनकी हाई डेंसिटी होती है क्योंकि ये सॉलिड होते हैं। आपको पता है सॉलिड की जो है डेंसिटी लिक्विड्स और गैसेस से ज़्यादा ही होती है। डेंसिटी का आपको फार्मूला आता है वाला, देखिए भाई, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम। जितना किसी मखसूस वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा उतनी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। देन दे आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, अल्कली मेटल्स में से हैं ये। इनके अलावा जो है तमाम के तमाम जो है हमारे पास मेटल जो है हार्ड हैं, सख्त हैं। सोडियम की तो मैं आपको पिक दिखाऊंगा। सोडियम को जो है ना वो आप छुरी से कट कर सकते हैं, किसी चीज़ से नरम होती। देन व्हाट अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये फिजिकल होता है ना। केमिकल का मतलब केमिकल रिएक्शन में इनका किरदार होता है, केमिकल रिएक्शन में कैसे टेक पार्ट करती हैं या ये कैसे रिएक्शन करती हैं, इनका बिहेवियर कैसा है केमिकली रिलेटेड टू वेलेस इलेक्ट्रॉन्स, ये वेलेस शेल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये पहली बात हो चुकी है, ये यहाँ पे मैंने आपको ये मिसाल दी है। जैसे एक और मिसाल भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। जिंक है हमारे पास, जिंक के वेलेस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिंक दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करके डाई पॉजिटिव कैटायन बन, यानी कि 2 पॉजिटिव इस पे आ जाता है, तो ये कैटायन बन जाता है ये। देन दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, कहता है ऑक्सीजन के साथ ये बहुत भाग के जाते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक हो गया। देन है दे यूजली फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ ये आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास NaCl इसकी बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे मशहूर मिसाल है। टेबल सार जो कि हम खाते हैं, पाकिस्तान में खेड़ा की जो है कान भी है, तो NaCl इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस, क्योंकि ये Na जो सोडियम है ये मेटल है, बिलोंग टू अल्कली मेटल्स फर्स्ट है, एंड Cl बिलोंग टू 7 यानी 17 ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसके वेलेस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से हमेशा साल्ट बनता है। देन दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग, इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। कैसे होती है? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मेटल का टुकड़ा है, ये मेरे पास क्या है, मेटल का एक पीस है, टुकड़ा है, उसमें आपके पास जो है मेटल्स हैं। सॉरी मॉलिक्यूल या मेटल के जो है एटम्स हैं, या फिर हुआ यूं कि इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, तो इन पे क्या आ जाता है, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव, यानी कैटायन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान ये फोर्सेस होती हैं, इनको हम मेटेलिक फोर्सेस या मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी कि इस तरह ये कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, इनको हम मेटेलिक बॉन्डिंग के तौर पर जानते हैं। सो हमारा आज की जो कोटेशन है वो है, बुरे कामों को करने से जो शख्स डरे वो सबसे ज़्यादा बहादुर है। यानी कि ये नहीं कि जो सिर्फ जंगे लड़े और ये सिस्टम, ऐसे तो काफिर भी जो है या बदअकीदा लोग भी जो हैं वो आपको दिखा सकते हैं सारा अपना एटीट्यूड, लेकिन ये है कि जो बुराई से या इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर रखें। असल बहादुर असल में वो है। तो आप मज़ीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।